बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 14। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या चीज़ इंक्लूड है? लैंड और बिल्डिंग इंक्लूड है। और हमारी इंटेंशन क्या होनी चाहिए? उस लैंड और बिल्डिंग से रेंटल इनकम अर्न करना हमारी इंटेंशन होनी चाहिए, या फिर हम उस लैंड एंड बिल्डिंग को अपने पास हेल्ड करें फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं उसकी वैल्यू में इंक्रीज, यानी जब वैल्यू में इंक्रीज हो तो तब हम लैंड एंड बिल्डिंग को क्या करें? बेच दें। तो हमारी इंटेंशन ये होनी चाहिए। अगर आपके पास लैंड और बिल्डिंग है और आपने उसको अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज़ करने के लिए रखा है, तो देन हम उसको क्लासिफाई करते हैं IAS 16 के अंदर। और अगर आपका जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, लैंड और बिल्डिंग को लेना और बेचना है, तो देन हम जो है लैंड एंड बिल्डिंग को क्लासिफाई करेंगे अंडर IAS 2 इन्वेंट्री के अंदर। अच्छा, एक बात याद रखें, अगर लैंड और बिल्डिंग को रेंट आउट करना आपका जो है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इंक्लूड है, तो तब भी लैंड एंड बिल्डिंग को IAS 16 के अंदर क्लासिफाई करेंगे। यहाँ पर रेंट आउट करने का मतलब ये है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे थे और आपने क्या किया, या फिर एक्स्ट्रा आपके पास लैंड और बिल्डिंग थी तो आपने क्या किया, उसको रेंट आउट करा। आपका प्राइमरी बिजनेस क्या था? रेंट आउट करना नहीं था। अच्छा, सेकंड, हम सपोज करते हैं कि अगर आपके पास एक बिल्डिंग है, आपने एक बिल्डिंग को क्या किया है? ऑक्युपाई किया है। उसके कुछ क्या है? फ्लोर्स हैं। ठीक, अगर आपने एक फ्लोर को रेंट आउट किया है तो जिस पोर्शन को आपने ऑक्युपाई किया है वो पोर्शन IAS 16 के अंदर क्लासिफाई होगा, और जो पोर्शन आपने रेंट आउट किया है उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर क्लासिफाई करेंगे। तो ये हो सकता है कि एक ही बिल्डिंग के डिफरेंट फ्लोर्स हो और कुछ फ्लोर्स को आपने ऑक्युपाई किया है फॉर ऑर्डिनरी यूज ऑफ द बिजनेस, तो वो फ्लोर जो है IAS 16 के अंदर क्लासिफाई होंगे, और वो फ्लोर्स जिसको आपने रेंट आउट करा है उसको हम IAS 40 के अंदर क्लासिफाई करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने कंसोलिडेशन पढ़ा होगा। कंसोलिडेशन में एक सब्सिडरी होती है और एक पेरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर सब्सिडरी ने पेरेंट को क्या किया है? कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट करा है, तो क्या होगा? क्योंकि सब्सिडरी ने प्रॉपर्टी रेंट आउट किया है पेरेंट को, तो सब्सिडरी क्या कर रही है? रेंटल इनकम अर्न कर रही है। तो सब्सिडरी की जो इंडिविजुअल बुक्स हैं वहाँ पर हम क्या करेंगे? वो जो प्रॉपर्टी रेंट आउट किया है उस प्रॉपर्टी को IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर क्लासिफाई करेंगे। जबकि एज ए ग्रुप की अगर हम बात करें तो एज ए ग्रुप क्या है? इसको हम IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर ही क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि ग्रुप एज ए होल अपने जो है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? यूज में लेके आ रहा है। जो प्रॉपर्टी है वो ग्रुप से बाहर नहीं गई है, ग्रुप के अंदर ही सब्सिडरी ने पेरेंट को रेंट आउट करा था। अच्छा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? इनिशियली जो है अपना जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसको कॉस्ट पर मेजर करते हैं। सब्सिक्वेंट मेजर में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो कॉस्ट मॉडल है या तो फिर क्या है? रीवैल्यूएशन मॉडल है। कॉस्ट मॉडल सेम एज इट इज IAS 16 की तरह ही है, यानी आपने एसेट को क्या करना है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पर दिखाना है। और कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? वो सारी कॉस्ट जो कि एसेट को यूजेबल कंडीशन और लोकेशन में लाने के लिए लगती हैं। ठीक, और ये हम डिटेल में पढ़ा था जब IAS 16 हमने पढ़ लिया था तब। अच्छा, रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या करेंगे? हर साल ईयर एंड पर जो आपका एसेट है उसको फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, और डेप्रिसिएशन हम चार्ज नहीं करेंगे। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है कि हमने डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं करना है। और जो गेन और लॉसेस होंगे रिवैल्यूएशन से, उसको डायरेक्टली हमने लेकर जाना है प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफिज़।